आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली 16,800 शिकायतों का निस्तारण किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज किया। नैनीताल जिले के उच्चाकोट में सड़क दुर्घटना में नेपाली मूल के 8 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के गर्जिया मंदिर परिसर में हुए अग्निकांड की जांच के निर्देश दिए। और आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई नागरिक सतर्कता सी विजिल ऐप को प्रदेश की जनता ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में सी विजिल ऐप के जरिए अब तक 17,377 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 16,800 का निस्तारण किया जा चुका है। किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पर भी फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पोर्टल के माध्यम से वो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं और अनुमतियाँ भी ऑनलाइन मोड से ही प्राप्त हो सकती है। इस सुविधा पोर्टल के ऊपर अभी तक जो अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं, इसमें 2,121 अनुमतियों की रिक्वेस्ट समस्त कैंडिडेट्स अथवा उनके पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की गई थी। उसमें से अभी तक 1,721 अनुमतियां निर्गत की जा चुकी हैं। 360 अनुमतियां ऐसी हैं जो कि अभी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट उसके साथ संलग्न न होने की वजह से अथवा सही प्रारूप पर अनुमोदन न होने की वजह से वो निरस्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो अभी शेष अनुमतियां हैं वो लंबित चल रही है, उसमें अभी कार्रवाई गतिमान है, शीघ्रता से उसमें कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप और पोर्टल तैयार किए गए हैं। आयोग की ओर से प्रचार, हेलीकॉप्टर, वाहन, पोस्टर और बैनर सहित अन्य अनुमतियां सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभी तक 2,121 अनुमतियों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,721 अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं। सी विजिल ऐप में भी अच्छी प्रगति प्रदर्शित हो रही है और राज्य इसमें लगातार टॉप 3 राज्यों में अपनी कार्रवाई प्रदर्शित कर रहा है। आज तक की प्रगति के अनुसार सी विजिल ऐप के ऊपर कुल प्राप्त शिकायतें जो हैं वो 17,377 हैं। उसमें से कुल निस्तारित शिकायतें जो हैं 16,800 हैं और जो निराधार शिकायतें जिस पे कार्रवाई अपेक्षित नहीं है वो 554 है। सर्वाधिक शिकायतें पौड़ी जनपद में और सबसे कम शिकायतें अल्मोड़ा जनपद में प्राप्त हुई हैं। विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती हैं। जो विशेष जो संख्या इसमें नजर आ रही है वो अवैध पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं उनकी शिकायत ज़्यादा हमारे पास आ रही है, जिसमें 10,000 से भी अधिक शिकायतें जो है अवैध पोस्टर के संबंध में जनता के द्वारा किया गया है। श्री जोगदंडे ने बताया कि राज्य में सर्विस वोटर के लिए 93,188 इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मत पत्र जारी किए गए थे। अंतिम तिथि तक कुल 89,047 आवेदन डाउनलोड किए गए। उन्होंने सभी सर्विस वोटर से अनुरोध किया कि वे इस सुविधा का लाभ लें और मतगणना से पूर्व इनको प्रेषित करें। लोकसभा चुनाव में मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये चुनाव विकसित भारत, शक्तिशाली भारत, सीमाओं को मजबूत करने, मातृशक्ति को सशक्त करने, 2047 तक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का चुनाव है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के डोईवाला में आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार के समय हर महीने घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आते थे। उन्होंने तंज किया कि कांग्रेस के पास अब न लोग हैं और न लोगों का समर्थन। वहीं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार गणेश कोडियाल ने कहा कि भाजपा ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में जनता को सिर्फ शब्द जाल में फंसा के रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन वादों के साथ जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चमोली जिले के गोपेश्वर में एक जनसभा में श्री गोदियाल ने भाजपा को अपने पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर जनता से वोट मांगने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर के दाम 60 साल में 400 तक पहुंचे थे और भाजपा ने 10 साल में उसे 3 गुना पहुंचा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
नैनीताल जिले के ऊंचाकोट में कल रात एक वाहन की खाई में गिरने से 8 नेपाली मूल के श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रात करीब 12 बजे रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी 8 शव बरामद किए। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। दुर्घटना का कारण वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में नानकमत्ता गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपित शूटर अमरजीत सिंह की पुलिस ने मुठभेड़ में मौत हो गई। उत्तराखंड विशेष कार्यबल और हरिद्वार पुलिस ने संयुक्त रूप से थाना भगवानपुर क्षेत्र में ये कार्रवाई की। मौके से फरार अमरजीत के साथी की तलाश की जा रही है। गौरतलब है 28 मार्च की सुबह नानकमत्ता में डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की दुपहिया वाहन सवार 2 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त कार्रवाई के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने विशेष टीम का गठन किया था। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि जब आरोपितों का पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई। रात को एसटीएफ द्वारा एक सूचना मुझे दी गई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति सहारनपुर की साइड से हरिद्वार क्रॉस करते हुए मुरादाबाद की ओर को जाएंगे। इस पर तत्काल सूचना फ्लैश की गई थी और लगातार देहात और सिटी क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी। इस बीच हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर में एक बैरियर को क्रॉस करके एक संदिग्ध बाइक से 2 व्यक्ति वहां से निकले हैं। जिनका पीछा किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई। उनके द्वारा फायर किया गया था हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उसमें एक व्यक्ति जो घायल था उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा था, जिसकी अभी हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। जो व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया है, उसकी पहचान अमरजीत के नाम से हुई है, जो 1 लाख का इनामी भी है और बाबा तरसेम जी की हत्या में शामिल मुख्य व्यक्ति भी है। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित गर्जिया मंदिर परिसर में स्थित दुकानों में कल अचानक आग लगने से प्रसाद की करीब 1 दर्जन दुकानों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पाया। इस घटना में सभी दुकान स्वामियों को 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गर्जिया देवी मंदिर परिसर की दुकानों में हुए अग्निकांड की घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालु देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रही हैं। सुबह से ही राज्य के प्रमुख देवी के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी, दक्ष प्रजापति समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आज तड़के से ही भक्तों की भारी भीड़ जमा है। इधर देहरादून के डाटकाली मंदिर, सर्वे चौक स्थित दुर्गा मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रही हैं। टिहरी जिले के प्रसिद्ध सुरकंडा देवी, कुंजापुरी, पौड़ी जिले के धारी देवी मंदिर, देवगढ़, रुद्रप्रयाग जिले में काली मठ, काली शिला, जोशी मठ में नरसिंह मंदिर व नव दुर्गा मंदिर, उत्तरकाशी जिले में कुटेटी देवी व महिषासुर मर्दिनी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी नवरात्रि का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों के लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से मोबाइल, कई बैंकों के डेबिट कार्ड, नकदी, चेकबुक बरामद की गई है। सभी आरोपित उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली 16,800 शिकायतों का निस्तारण किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज किया। नैनीताल जिले के उच्चाकोट में सड़क दुर्घटना में नेपाली मूल के 8 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के गर्जिया मंदिर परिसर में हुए अग्निकांड की जांच के निर्देश दिए। और आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।